हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मलाकी की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं दो वर्सेस की हम तिलावत को सुनेंगे। मलाकी की किताब और उसका तीसरा बाब और इसकी 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा की मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलिकत होगे, रब्बुल फाज फरमाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जी हाँ, हम सब बुलंद आवाज से बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। आज अजीज़ों, हमने मलाकी की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं दो वर्सेस की तिलावत को अपनी रहनुमाई के लिए सुना है। आज के कलाम का जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अजीज़ों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है रूहानी बीज। आज हम स्पिरिचुअल सीड के ताल्लुक से, हॉली सीड के ताल्लुक से सीखेंगे। जी हाँ, दुनिया के अंदर रहते हुए हम मुख्तलिफ तरह के बीज देखते हैं और उन बीजों का खास काम ये होता है कि वो बीज जब बोए जाते हैं तो उनके अंदर से शगुफे निकलते हैं और फिर वो जो उस बीज के अंदर से शगुफे निकलते हैं वो फिर पेड़ बनते हैं, दरख्त बनते हैं और उनके पर फल लगता है। और सेम इसी तरह अजीजों, आज हम रूहानी बीज के ताल्लुक से सीखेंगे। क्या है रूहानी बीज? एक शख्स, जी हाँ, एक शख्स किसी दुकान पर जाता है फल लेने के लिए, और जब वो शख्स उस दुकान के अंदर जाकर उनसे बोलता है कि मुझे मुख्तलिफ किस्म के फल चाहिए, तो वहाँ के जो दुकानदार होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास फल नहीं बल्कि फलों के बीज होते हैं। हमारे पास फल नहीं बल्कि हमारे पास फलों के बीज होते हैं और हम सीड सेल करते हैं। मुख्तलिफ फलों के, मुख्तलिफ सब्जियों के हम बीजों को बेचते हैं। इसलिए अगर आप हमसे फल लेने आए हैं, हम तो आपको बीज देंगे और फिर उस बीज को आपको बोना पड़ेगा, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक लंबे प्रोसेस के बाद फिर आपको खालिस फल मिलेगा। और उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना कि मैं बीज खरीदूं। फल तो हमेशा हम बड़ी आसानी से खरीदते हैं और उन्हें फिर खाते हैं, लेकिन इस मर्तबा मैं बीजों को खरीदूंगा और इन्हें अपने हाथ से मैं बो दूंगा और फिर मैं अपने हाथों से फल तोड़ूंगा और उसे फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। अजीजों, जब हम बीज लेते हैं तो बीज को जब हम बोते हैं और उसके बाद फिर उसकी केयर करते हैं, वो फिर बीज उगता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के उस बीज के ऊपर दरख्त या पौधे उगते हैं और फिर उनके ऊपर फल लगते हैं। ये प्रोसेस जो शख्स कर रहा होता है वो शख्स
बीज की कदर को जानता है और उसे सीखने को मिलता है कि बीज क्या काम करता है। लेकिन जिसने कभी बीज के ताल्लुक से सीखा नहीं, बीज को कभी बोया नहीं, वो शख्स कभी नहीं जानता कि हम बीज को लें या बीज को बो दें। जब जैसे मैंने आगे आपके साथ एक मिसाल शेयर की कि एक शख्स फलों की दुकान पर जाता है फल लेने के लिए, लेकिन वहाँ से उसे जवाब मिलता है कि हमारे पास फल नहीं बल्कि हमारे पास बीज मौजूद होते हैं। और जब उस शख्स ने उन बीजों को लिया, उसके बाद बोया, बोने के बाद उस पर मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद उसे फल जब हासिल हुए, तो अजीजों वो शख्स यूं कहता है कि आज तक मैंने किसी फल की कदर नहीं की थी। मैं हमेशा ये समझता था कि मैं पैसे दूंगा तो मुझे फल मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ये सीखा कि फल जो है ये बहुत मेहनत से हासिल होता है, और जो मेहनत का फल होता है वो इंसान के अंदर शादमानी और तसल्ली को पैदा करता है। उससे इंसान को राहत मिलती है, शादमानी मिलती है। अभी ये जो हमने तलावत को सुना, कलाम मुकद्दस में से लिखा है, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। ये पाक अल्फाज यहोवा खुदा, एलोहीम खुदा मुकद्दसीन के लिए और उन बेटियों बेटों के लिए, यीशु मसीह नासरी आसमानी बाप यहोवा खुदा, ये पाक अल्फाज उन मुकद्दसीन के लिए बोलते हैं। खुदा इन अल्फाजों को उन मुकद्दस और बीज बोने वाले लोगों के लिए खुदा ये पाक अल्फाज बोलता है कि मैं उनकी खातिर टिड्डी को, लिखा है, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, तुम्हारी खातिर। अगर घर में एक शख्स रूहानी बीज बोने वाला है तो उसकी खातिर खुदा पूरी फैमिली की ब्लेसिंग्स को बहाल कर देता है। उसकी खातिर लफ्ज आया है, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। कई मर्तबा हम बीज को तरजीह नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर अबलीसी तासीरें, तारीकी की कुव्वतें टिड्डियां बनकर हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाती हैं और हमें गुन की तरह खाती हैं, हमारी कुव्वत को ज़ाया करती है, अबलीसी कुव्वतें। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस शख्स ने भी बीज खाया है, जिस्मानी तौर पर भी बीज कभी हजम नहीं होता। आप मुख्तलिफ फ्रूट लेते हैं और उस फ्रूट का बीज हमेशा आप अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं, कभी भी आप बीज को नहीं खाते। जी हाँ, आपको अगर मैंगो बहुत पसंद है, आपको आपके घर में वाफर मिकदार में मैंगो आए हैं, तो आप जब उसे खाएंगे उसका जो बीज होगा वो आप बाहर निकाल देंगे। चाहे आपको कितने भी ज़्यादा फ्रूट पसंद हैं तो भी आप बीज को बाहर निकाल देंगे। हम बीज को नहीं खाते। मोस्टली लोगों को खजूर बहुत पसंद होती है, लेकिन उन्हें चाहे बहुत ज़्यादा खजूर पसंद है और उन्हें बहुत कम क्वांटिटी में खजूर मिली है, उन्हें पसंद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्हें थोड़ी सी खजूर मिली है, तो भी वो उस खजूर को जब खाएंगे तो बीज को मुंह से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो बीज उनका नहीं है। उस बीज को दोबारा से जब बोया जाएगा, बीज उगेगा और बीज के ऊपर दोबारा से शगुफे निकलेंगे और फल लगेंगे और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी। लेकिन जो लोग बीज को खा लेते हैं वो दोबारा से फल लेने का जो प्रोसेस है उसे ज़ाया कर देते हैं। जी हाँ, जो लोग बीज को खा लेते हैं वो लोग दोबारा से फल लेने का जो प्रोसेस है उसे ज़ाया कर देते हैं। बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने आज तक ये समझा ही नहीं कि बीज क्या काम करता है। फल इतना बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर बीज छोटा होता है, लेकिन वो छोटा बीज फल से ज्यादा अहमियत रखता है।
रूहानी तौर पर भी सेम ऐसे ही है। वो लोग जो रूहानी तौर पर बीज बोना जानते हैं, अजीजों, वो लोग अपनी लाइफ के अंदर पूरी बरकतों को रिसीव करते हैं। आज मैं पाकरू की रहनुमाई से आपको बताना चाहता हूँ, जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, सबको मैं हॉली स्पिरिट की रहनुमाई से ये बताना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है, निजात हमें फ्री मिलती है। सैल्वेशन जो है वो फ्री हमें मिलती है। सैल्वेशन की कोई कीमत, कोई प्राइस नहीं है। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, और जितने अब्दी निजात चर्च में खुदा के लोग मौजूद हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं, सारे गौर से सुनिए। निजात हमें फ्री मिलती है, लेकिन अनाइंटिंग जो है, मसा जो है, इसके लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी फैमिली मसा से भरी है, आपका बाप, आपकी माँ अनाइंटिंग से भरे हैं, तो वही अनाइंटिंग आपको मिल जाएगी बीज बोने के बगैर, पे करने के बगैर। तो ये बात सच नहीं है। यीशु मसीह नासरी के पास हजारों लोग आते थे, एक बड़ी भीड़ जीसस के इर्द गिर्द रहती थी, लेकिन यीशु मसीह नासरी से निजात हर शख्स मुफ्त लेता था, लेकिन मसा सिर्फ वही शख्स लेता था जो कीमत अदा करता था। शागिर्दों ने अपना घर बार यीशु की खातिर छोड़ दिया। शागिर्दों ने अपनी जॉब, अपने कारोबार को, अपने वक्त को मसीह के कदमों में रखकर कुर्बान कर दिया। रसूलों ने, शागिर्दों ने अपने रुपए पैसे को मसीहा के कदमों में रख दिया और उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को मारकर, अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर मसीह यीशु से मसा को रिसीव किया। आज भी अजीजों, बेशुमार लोग अनाइंटिंग को वो एक मजाक समझते हैं कि मसा की कौन सी बात है, हम चर्च जाएंगे तो मसा से भर जाएंगे। मसा को हासिल करने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। निजात आपके लिए फ्री है। यीशु मसीह नासरी ने जब सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, तो यीशु की कुर्बानी के सबब से आज भी हमें निजात मुफ्त मिलती है। निजात की कोई कीमत नहीं। सिर्फ वो शख्स जब अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार करता है और अपने दिल से तौबा करता है और यीशु मसीह नासरी के लहू को अपनी जिंदगी के ऊपर जो शख्स मांगता है, रिसीव करता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, उसके लिए निजात मुफ्त आसमानों से आती है। उसे गुनाहों से निजात मिलती है, बीमारियों से निजात मिलती है, रिहाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, क्योंकि उस बेटे ने अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार किया है। लेकिन मसा मुफ्त नहीं मिलता। मसा के लिए हमें बोना पड़ेगा। आज हमने बोना नहीं सीखा, इसीलिए बार बार तौबा करके हम गुनाह में गिरते हैं, क्योंकि हमने बोना नहीं सीखा। हमें बोना सिखाया नहीं गया, हमें रूहानी बीज के बारे में बताया नहीं गया। आज ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज पाकरू की रहनुमाई से मैं तुझे बताना चाहता हूं, सेहतमंद जो बीज है वो जमीन की छाती को चीर कर बाहर निकल आता है और उसके अंदर से कॉम्पले निकलती हैं और वो कॉम्पले पौधे और दरख्त की शक्ल ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर खूबसूरत फ्रूट लगती हैं। लेकिन जो सेहतमंद बीज नहीं होता, कई दफा हम खुदा के हजूर बीज बोते हैं लेकिन दिल से नहीं बोते। जो कमजोर बीज होता है उस बीज को मिट्टी डुबा देती है, उस बीज को मिट्टी डुबा लेती है। वो बीज के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो जमीन को चीरे, जमीन को फाड़े और बाहर निकल आए। जो बीज सेहतमंद होता है वो जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आता है, उसके अंदर कुव्वत और ताकत पाई जाती है। और आज याद रखिएगा, बीज के अंदर से कभी भी जिंदगी खत्म नहीं होती।
बीज जब बो दिया जाता है, जमीन के अंदर जब बीज चले जाता है, बीज फट जाता है, तो भी बीज के अंदर जिंदगी मौजूद रहती है। सेहतमंद बीज के अंदर से कभी भी जिंदगी नहीं मरती, और वो जिंदगी जो है वो एक दरख्त की शक्ल ले लेती है, उसके ऊपर फिर फ्रूट लगती है। जब आप ईमान से अपना बीज, अपने टाइम का बीज, अपने वक्त का बीज, अपने स्किल का बीज, अपने पैसे का बीज जब यीशु के कदमों में ईमान से बो देते हैं, अजीजों, वो बीज रूहानी खेत में जब आता है, रूहानी खेत के अंदर वो उगता है, उसके ऊपर फिर 100 गुना लगता है, और फिर आपकी लाइफ के अंदर रूहानी तरक्की आती है। रूहानी बीज फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान को रूहानी तरक्की अता करता है। आज लोग रूहानी तरक्की के लिए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन रूहानी तरक्की उन्हें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो बीज नहीं बोते। वो समझते हैं कि बीज बोना ये क्या बात है, हम दुआ करेंगे, हम कलाम पढ़ेंगे, हम रोजे रखेंगे, हम मसा को हासिल करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ बीज बोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निजात पा चुकी हैं लेकिन आज तक मसा से खाली है, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तेरे लिए ये कलाम है, बीज बोना शुरू कर। अपनी कमाई में से बीज लेकर आ, पूरा 10वां हिस्सा खुदा के घर में लेकर आ। खुदा तुझसे कलाम करता है। अगर इसी चैप्टर को आप गौर से पढ़ें तो खुदा कहता है कि लोग मुझे ठगते हैं। जी हाँ, दुनिया के बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा का बहुत ज्यादा बीज खाया है। खुदा को आपके रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अंजील के फैलाव के लिए रुपए पैसे की जरूरत है। और खुदा चाहता है कि अंजील दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। जो शख्स, जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ रुपए पैसे का बीज ही खुदा को नहीं चाहिए, बल्कि आपके वक्त का बीज भी खुदा चाहता है। आपके अंदर जो स्किल है, जो आपके अंदर खुदा ने फल रखे हैं या स्किल रखे हैं, आपको तोड़े दिए हैं, आपके अंदर नेमतें पाई जाती हैं, आपके अंदर खसलतें पाई जाती हैं, जो खुदा ने आपको बरकत अता की हैं, उनका भी 10वां हिस्सा हमने खुदा की हुजूरी में लेकर आना है। और एक वक्त आएगा वो आपका रूहानी बीज है। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है रूहानी बीज। हम रूहानी बीज के ताल्लुक से सीख रहे हैं। गंदम, हर घर में गंदम का आटा यूज होता है, लेकिन जो गंदम का बीज होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन सारी जिंदगी वही बीज इंसान को बदनी तौर पर जिंदा रखता है। इसका मतलब है बीज के अंदर बड़ी कुव्वत और ताकत पाई जाती है। वो शख्स जो ईमानदारी के साथ अपना बीज कहे बगैर यीशु के कदमों में खुशी से लेकर आता है, हाबल की तरह खुदा उसके बीज को कबूल करता है। और बीज का फल इतना जबरदस्त है रूहानी बीज का कि वो बीज जो आपने ईमान से बो दिया है वो आपको रूहानी तरक्की अता करेगा। आज दुनिया के पास बहुत नॉलेज है, दुनिया के पास बहुत स्किल है, दुनिया के पास डिग्रियां हैं, दुनिया के पास पैसा है, दुनिया के पास शोहरत है, लेकिन दुनिया के पास मसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मसा के लिए बीज नहीं बोया। आज कई लोग निजात पाकर उतने में खुश रहते कि मुझे निजात मिल गई। निजात सिर्फ काफी नहीं है, आपको रूहों को जीतने के लिए अनाइंटिंग की जरूरत है। जी हाँ, आपको रूहों को जीतने के लिए मसा की जरूरत है। मसा के बगैर हम रूहों को जीत नहीं सकते। अनाइंटिंग जो है, मसीह के अंदर से जो जलाल और कुव्वत निकलती है, जिसे हम मसा बोलते हैं, वो जब तक ये मसा, रूहानी मसा आपकी जिंदगी में नहीं होगा, आप मर्दे दुआ नहीं बन सकते। क्यों आज लोग 2 दिन दुआ करते हैं, 2 हफ्ते छुट्टी कर लेते हैं, उनकी रूटीन नहीं बनती, क्योंकि उनके अंदर मसा नहीं होता। बातें बहुत होती हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें, उनसे आप लेक्चर सुन सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आप कहेंगे बहुत समझदार ये शख्स है। लेकिन अजीजों, एक छोटे बच्चे को भी आप बाइबल की आयात का रट्टा लगवा देंगे तो वो भी बड़ी बड़ी बातें सुना देगा। लेकिन मसा का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और मसा बीज बोने के बगैर नहीं मिलता। शायद आज मेरी बातें आपको बहुत सख्त लग रही हैं, लेकिन ये पाखरू ने मेरे दिल में डाला कि मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं, ताकि आप मसा से भर जाएं। आप मुबारक हैं कि आप ये कलाम सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे मसा से भर जाएं, अपने बच्चों को बीज दें और उन्हें कहें बेटा इस बीज को चर्च में जाकर बो दे।
रूहानी खेत में। ये चंदे की थैलियां, चंदे के गले, ये रूहानी खेत है। जब आप इसमें बोते हैं अपने हाथों से तो आपके वो हाथ रूहानी तौर पर ब्लेस होते हैं। फिर आपके हाथ जिस काम की तरफ बढ़ते हैं वो काम 22 से बरकत होता है। फिर आप रूहानी तरक्की करते हैं और जिस काम को हाथ लगाते हैं वो काम 22 से बरकत होता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने आज तक बीज नहीं बोया लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें चाहे 10 साल बाद, 7 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद एक ही दफा जब उसे नुकसान होगा, उसकी लाइफ में लॉस होगा, तो उसकी सारी जो दैय की जो उसने खुदा की खाई हुई है वो एक ही दफा निकल जाएगी। क्योंकि बीज, जैसे मैंने बताया, कभी भी हजम नहीं होता। जो बीज खाए नहीं जाते, अगर उन बीजों को खा लें तो वो हमारे स्टमक को, हमारे पेट को, मैदे को खराब करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे बीज हैं जो खाए नहीं जाते। जो बीज नहीं खाने वाले अगर वो हम खा लें तो उसका इंसान को नुकसान होता है। और बीज की सबसे बड़ी बरकत जो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी, खुदा कहते हैं मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। ऐसे इब्लीसी कुत्ते जिन्हें खुदा बीज बोने की वजह से डांटता है कि मेरी बेटी ने बीज बोया है, अब मैं इसका नुकसान नहीं होने दूंगा, इसकी जान को जाया नहीं होने दूंगा, इसके बदन की ताकत को जाया नहीं होने दूंगा, इसने मेरे हुजूर में बीज बोया है, अब मैं इसकी हिफाजत करूंगा। आगे लिखा है और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। बेशुमार इब्लीसी कुत्ते हैं जो हमारी इस जिस्मानी जमीन को बर्बाद करती है, लेकिन वो बेटियां, वो बेटे जो ईमानदारी के साथ रूहानी खेत में बीज बोते हैं, खुदा उनके लिए टिड्डी को डांटता है और फिर उनकी बरकतें हमेशा कायम रहती हैं। आगे लिखा है और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं तो भी बरकतें उनकी जाया हो जाती हैं। क्या रीजन है कि हम बीज नहीं बोते? अजीजों, आज बीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। कई दफा हम समझते हैं शायद हम ये बीज जो है ये पास्टर को दे रहे हैं। आप ना भी देंगे पास्टर को तो पास्टर की जरूरतें खुदा पूरी करता है, हमेशा करता रहेगा। उसे खुदा ने खड़ा किया है और उसे खुदा अपने जलाल के लिए अगर इस्तेमाल करता है तो हमेशा करता रहेगा। उसकी लाइफ में खुदा ने जो अंजीर रख दी है उसे फैलाना खुदा का काम है, ना वो पास्टर का काम है, ना कलीसिया का काम है। आप बीज अगर बोते हैं तो वो आप अपनी बरकत के लिए बोते हैं। आप बीज ना बोएंगे, खुदा को, पास्टर को, चर्च को इसका कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपको है। जब आप बीज बोएंगे तो बीज उगेगा और फिर आपको खुदा ब्लेस करेगा। आपकी खातिर खुदा तासीरों को, इब्लीसी कुत्तों को डांटेगा और फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी बरकतों को जाया नहीं करेंगे, आपकी बॉडी को छुएंगी नहीं, आपके माइंड में गलत सोच को पैदा नहीं वो इब्लीसी कुत्ते कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें रोक दिया गया है आपके बीज बोने की वजह से। कई दफा हम चाहते हैं हम बहुत बाइबल पढ़ें, लेकिन थोड़ी सी बाइबल पढ़ते हैं हमें नींद आती है। क्या रीजन है? कि हमारे अंदर मस्सा नहीं है, और ये मस्सा बीज बोने से आता है। मैंने आज आपको क्या पाक रूह की रहनुमाई से बताया, नजात मुफ्त है, मस्सा मुफ्त नहीं है, अनाइंटिंग मुफ्त नहीं है। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े खुदा जो आज मस्सा से भरे हुए हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने बीज बोया है। मैंने अपनी लाइफ में अपनी हर बरकत के लिए बीज बोया है और तब जाकर खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स, रूहानी फल, रूहानी नेमतें, रूहानी बरकतें पैदा की, बीज बोने की वजह से। खुदा किसी के पैसों का, किसी के टाइम का भूखा नहीं है कि आप टाइम ना देंगे तो खुदा को नुकसान होगा। खुदा को कोई नुकसान नहीं होगा, बरकत आपकी है। अगर ज़बूर 136 हम पढ़े, उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, खुदा उनका शुक्र करो क्योंकि वो भला है। खुदा भला है, शुक्र करने में भलाई भी आपकी है। ना शुक्र करेंगे तो आपकी कोई भलाई नहीं है, ना बीज बोएंगे तो आपको नहीं बरकत मिलेगी, खुदा का नुकसान नहीं होगा। अगर आगे आगे हम पढ़ें तो लिखा है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलिकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है, मसा से भरा जो शख्स होता है उसकी हर शख्स तारीफ करता है। जी हाँ, हर शख्स, वो शख्स ऐसा है जो बाहर जाते हुए मुबारक है, अंदर आते हुए मुबारक है। जहां पर उसके कदम आते हैं वो जगह मुबारक हो जाती है। वह इसकी क्या रीजन है?
क्योंकि वो शख्स मसा से बड़ा है। और आज दुनिया को मसा की ज़रूरत है, दुनिया को पाकीज़गी की ज़रूरत है, दुनिया को अनाइंटिंग की ज़रूरत है। यही वो मसा है जिसके सबब से जुए और बंदर टूटते हैं। यही वो मसा है जिसके सबब से बीमारियां शिफा में बदल जाती हैं। तो यही वो मसा है जिसके सबब से हालात बदलती हैं। लेकिन आज अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा कि ये मसा सिर्फ और सिर्फ बीज बोने से हमें मिलता है। अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो ये मसा हमें नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आप मसा से भर जाएं, आज से बीज बोना शुरू करें रूहानी खेत में। रूहानी बीज जो मैंने अभी आपको बताया, वो आपका जो टाइम खुदा ने 24 घंटे दिए हैं, इन 24 घंटों में से जो टाइम का 10वां हिस्सा बनता है वो भी खुदा चाहता है मेरी बेटी बेटा मुझे दे। आपके दिन, आपकी रातें मुबारक हो जाएंगी, रातों के आपके ख्वाब मुबारक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 24 घंटों में से वक्त का 10वां हिस्सा खुदा को दिया, 10वें हिस्से वक्त के 10वें हिस्से का बीज बोया, इसलिए आपकी रातें, आपका दिन मुबारक हो जाएगा। आपके मीठे ख्वाब हो जाएंगे, आपके ख्वाब के अंदर यीशु मसीह नासरी का कलाम आएगा। आपको डरावनी ख्वाब नहीं आएंगे, आपको परेशानी के ख्वाब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने वक्त का 10वां हिस्सा बीज की सूरत में रूहानी खेत में दिया है। और कैसे आपने 24 घंटों में से दुआ के लिए टाइम निकाला, कलाम पढ़ने के लिए टाइम निकाला, वर्शिप करने के लिए टाइम निकाला, तो ये आपके वक्त का 10वां हिस्सा है। आपके अंदर खुदा ने जो स्किल रखा है, महारत रखी है, आपकी जो भी आप समझते हैं कि मेरे अंदर खुदा ने ये मुझे बरकत दी है, जो मेरा बिजनेस है या जो भी मेरे अंदर एक महारत है जिसे मैं मसीह के लिए, चर्च के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब आप अपने स्किल को, अपनी महारत को, अपने अंदर के गिफ्ट्स को मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको खुदा आसमानों से बरकत देता है, क्योंकि वो भी आपकी दया की है, वो आपका 10वां हिस्सा है जो बीज की सूरत में आपने दिया है। इसके साथ साथ जो खुदा आपको रुपया पैसा देते हैं, उसका 10% जब आप खुदा की हजूरी में बीज की सूरत में लेकर आते हैं, तो उसके साथ खुदा 9 गुना और बरकतें लगाकर आपको रिटर्न करता है। और आपके बीज के वसीले अंजील फैलती है और यीशु के नाम को जलाल मिलता है। क्योंकि यीशु चाहता है हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे, इसीलिए मसीह चाहता है कि दुनिया के कोने कोने में अंजील फैले और बिग मिरेकल्स हो, बड़े मौजज़ात हो। आज अजीजों जरूरत है कि हम मसीह की इन बातों को अपने दिल में ले लें और बीज की अहमियत को जानें। कभी भी हम जो बीज नहीं खाए जाते, बीज नहीं बल्कि सिर्फ उनका फ्रूट यूज करते हैं। आज ईमानदार लोग क्यों मसा से खाली हैं? बड़ी बड़ी क्रॉसेस हमारे गले में होती है, बड़े बड़े हमारे नाम के साथ अलकाब लगाए जाते हैं, तो अब भी हम मसा से क्यों खाली होते हैं? क्योंकि हमने बीज नहीं बोया होता, हमने अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ें हासिल की होती हैं। यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, हमें डिग्री तो मिल जाती है पास्टर की, लेकिन शायद अभी तक हमने रूहानी यूनिवर्सिटी के अंदर वक्त नहीं गुजारा, इसलिए हमें वक्त मसा नहीं मिला। अगर आपको मसा चाहिए, आपको अनाइंटिंग चाहिए, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तेरे लिए ज़रूरी है आज से रूहानी बीज की कदरों कीमत को जान। बीज कभी नहीं मरता जब आप ईमान से उसे रूहानी खेत में बोते हैं। जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर उस बीज का फल आपको मिलेगा और वो फल आपको रूहानी तरक्की अदा करेगा। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कुछ देर के लिए सब अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करेंगे। क्या कभी पहले आपने बीज के ताल्लुक से सीखा था सीड क्या चीज़ है? दुनिया के बीज तो हम जानते हैं, सब्जियों के, फलों के बीज, लेकिन आज हमने रूहानी बीज के ताल्लुक से सीखा है। और रूहानी बीज जो शख्स नहीं बोता, उसकी ज़िंदगी के अंदर हमने ये भी सीखा कि डिमोनिक स्पिरिट मुख्तलिफ वेज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से आती है और उस शख्स को डिस्टर्ब करती है और उसकी बरकतों को चुराती है। लेकिन रूहानी बीज जो शख्स बोता है, उसके ताल्लुक से यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए टिड्डी को डांटूंगा, तेरी बरकतें बहाल रहेंगी, तू मुबारक होगा, बाहर जाते, अंदर आते, खेत में भी, किचन में भी, घर में भी, हर जगह तू मुबारक होगा। क्या आप मुबारक बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं आप मुबारक बनना, तो आइए आज से हम रूहानी बीज बोने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास बीज नहीं है तो यीशु से कहेंगे, जीसस मुझे बीज दे, मैंने भी बीज बोना है और मैंने तुझसे मसा को लेना है। आज मैंने सीखा कि नजात
مجھے مفت مل سکتی ہے، لیکن مسا مجھے مفت نہیں مل سکتا. مسا کے لیے مجھے بونا پڑے گا، اور میں تیرے روحانی کھیت میں بونا چاہتی ہوں، میں تیرے روحانی کھیت میں بونا چاہتا ہوں. مجھے بیج دے. ہر ماں میرے بیج کو ابلیس مجھ سے چھین لیتا ہے، لیکن میں بیج بونا چاہتی ہوں. آئیے آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے. پریز گاڈ. ہاللیلویا.